लोग परम संसाधन। प्रस्तावना। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले लोगों में होती है। अक्सर हम बढ़ती जनसंख्या को केवल एक बोझ या लायबिलिटी के रूप में देखते हैं, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की चिंताओं के साथ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही विशाल जनसंख्या एक देश का सबसे बड़ा इंजन बन सकती है? आज हम बात करेंगे कि कैसे सही निवेश के जरिए एक सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है। सकल और विलास की कहानी तुलनात्मक लहजे में। इसे समझने के लिए आइए सेमापुर गांव के दो लड़कों सकल और विलास की कहानी देखते हैं। सकल के माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने कर्ज लेकर उसे कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स कराया। नतीजा, सकल ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, कंपनी की बिक्री बढ़ाई और प्रमोशन पाया। यहाँ शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ा दिया। दूसरी ओर विलास है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे अपनी माँ के साथ मछली बेचनी पड़ी। वो बीमार रहता था और स्कूल नहीं जा सका। आज वो वही कम आय कमा रहा है जो उसकी माँ कमाती थी। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में किया गया निवेश एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मानव पूंजी निर्माण के स्तंभ। जनसंख्या की गुणवत्ता ही देश की विकास दर तय करती है। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। शिक्षा, एजुकेशन, ये न केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाती है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि और शासन की दक्षता में भी सुधार करती है। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसे प्राथमिकता दी है। 1951 में जहां साक्षरता दर केवल 18% थी, वो 2018 तक बढ़कर 85% हो गई है। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर आज भी एक चुनौती है। स्वास्थ्य, हेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी एक बोझ बन जाता है। हमारी राष्ट्रीय नीति का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। बेरोजगारी की चुनौती। लेकिन मानव संसाधन का पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान न करें। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो या शहरी क्षेत्रों की शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि युवा शक्ति की बर्बादी भी है। ये सामाजिक अशांति और निराशा को जन्म देता है। अंत में, लोग सिर्फ एक संख्या नहीं है, वे विकास का माध्यम है। जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखभाल में निवेश करते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही एक विकसित राष्ट्र की नींव है। धन्यवाद।